नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर बैंक्स में। साथियों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज 3/8/2022 का करंट अफेयर्स। पहला है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिज़ाइनर पिंगली वेंकैया, इनकी जयंती 2 अगस्त को मनाई गई है। नेक्स्ट, वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम जो है 1972, इसको संशोधित करके इसमें संरक्षित प्रजातियों को बढ़ाने के लिए लोकसभा ने इसका संशोधन विधेयक 2021 जो है वो पारित कर दिया है। आरबीआई का समग्र वित्तीय समावेशन सूचकांक एफआई इंडेक्स, जो आरबीआई का एफआई इंडेक्स के रूप पब्लिश होता है एफआई इंडेक्स के रूप में, इसमें इंडेक्स को बढ़ा करके 56.4 कर दिया गया है। नेक्स्ट है, अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के काबुल में ड्रोन हमले में अलकायदा नेता अयमान अल जवाहिरी को मार गिराया। ये जो अलकायदा का नेता मारा गया है, ये ओसामा बिन लादेन, जो तालिबान का अलकायदा का जो प्रमुख था, जिसको अमेरिका ने एटमाबाद में जाकर के मार दिया था, ये उसका करीबी था। और बताया जा रहा है कि ये जो 9/11 हमला हुआ था उसका भी मास्टरमाइंड एक तरह से जो ओसामा बिन लादेन को उस्काने वाला जो था वो यही था। नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में बात कर देते हैं कि भारत ने पुरुष टेबल टेनिस में सिंगापुर को हरा करके स्वर्ण पदक जीत लिया है। अगला है कि महिला लॉन बॉल गेम में इंडिया टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, लॉकडाउन लिरिक्स, इस नाम से एक पुस्तक का विमोचन किया गया है। ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने किया है। अगला, पीआईबी के महानिदेशक बने हैं सत्येंद्र प्रकाश। पीआईबी मतलब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। नेक्स्ट है, डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022, इससे प्रतिभा रे को सम्मानित किया गया है। अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। द जर्नी ऑफ अ नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इस नाम से एक पुस्तक लिखी है संजय बाड़ू ने। नेक्स्ट है, सरकारी ई टैक्सी सेवा केरल राज्य ने शुरू की है। हरजिंदर कौल, जिन्होंने कांस्य पदक जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में, ये एक वेट लिफ्टर हैं, भारोत्तोलक हैं। अगला है, गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लैनेट, इस अभियान का शुरुआत किया है WWF ने। महिलाओं की तस्करी को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार ने समझौता किया है। अगला है, आईटीबीपी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार डॉक्टर सुजय लाल को सौंपा गया है। नेक्स्ट है, मेक इन ओडिशा सम्मेलन के लिए ओडिशा ने फिक्की के साथ साझेदारी की है। अगला हम लोग एफआई इंडेक्स के बारे में जानते हैं। एफआई इंडेक्स क्या है? ये फिनेंशियल इंक्लूजन से संबंधित एक रिपोर्ट है जो आरबीआई हर साल पब्लिश करती है। इसमें ये देखा जाता है कि जो हम लोग बैंकिंग सर्विस देते हैं, जो इंश्योरेंस सेक्टर में सर्विस देते हैं, या फिर सिक्योरिटी सर्विस सेक्टर में दे रहे हैं, या फिर पोस्ट ऑफिस के रूप में दे रहे हैं, या पेंशन सेक्टर में दे रहे हैं, हर सेक्टर के रूप में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको मिला करके एक इंडेक्स बनाया गया है। ये 0 से लेकर के 100 तक होता है। 0 का मतलब हो गया कि आप जो सर्विस दे रहे हैं उसका बहिष्कार कर दिया गया, और 100 का मतलब होता है कि वो पूर्णतः उसको अपना लिया गया है। इसके 3 पैरामीटर हैं जिस पर यह रिपोर्ट पब्लिश होता है: एक्सेस, यूजेस और क्वालिटी। एक्सेस मतलब पहुंच, जो आपका प्रोडक्ट है उसका पहुंच कहां तक हुआ। दूसरा यूज, उसका उपयोग किस तरह से हो रहा है। और क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता क्या है। फिनेंशियल इंक्लूजन के बारे में हम लोग जानते हैं कि फिनेंशियल इंक्लूजन मुख्य तौर से जो बैंकिंग सर्विसेज हैं वो देश के हर एक नागरिक तक, हर एक इंडिविजुअल तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है, यही फिनेंशियल इंक्लूजन है। फिनेंशियल इंक्लूजन के बारे में हम लोग जब बैंकिंग टर्म्स का क्लास करेंगे उसमें हम लोग जानेंगे ब्रीफली इसको कि फिनेंशियल इंक्लूजन क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।
जय हिंद।